आप सभी को राजलक्ष्मी त्रिपाठी की नमस्ते। आज शारदीय नवरात्रों का छठा दिन है। तो आज के दिन जो है देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। अपने इस रूप में देवी जो है अपने सिंह पे विराजमान है। उनके हाथ में शंख चक्र पुष्प गदा सब कुछ रहता है। और देवी का जो रूप है वो बहुत ही ज़्यादा भव्य है। आज के जो छठे दिन में देवी कात्यायनी की पूजा का प्रावधान है। इस दिन माँ दुर्गा के रूप कात्यायनी की पूजा की जाती है। इसके पीछे एक ऐसी कहानी है, मान्यता है कि कत ऋषि के जो पुत्र थे कात्य, उन्होंने भगवती की उपासना करके जो है उनसे ये विनती की थी कि वो उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लें। और देवी ने उनकी यह विनती स्वीकार कर ली और उनके घर पे जो है पुत्री के रूप में जन्म लिया। फिर कुछ समय पश्चात कात्य गोत्र में ही महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। उसी समय दानव राज महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उसका अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ जाने की वजह से ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं ने जो है अपने अंश से अपना अपना तेज दे करके एक देवी की उत्पत्ति की, जिससे कि वो महिषासुर का जो है मर्दन कर सके। अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो आपको ये पता होगा कि जितने भी राक्षस हुए हैं, जितने भी दानव हुए हैं, उनका वध करने के लिए देवी ने ही अवतार लिया है और देवी ने ही उनका संहार किया है। चाहे शुंभ नशुंभ हो या फिर महिषासुर हो, जितने भी राक्षस थे, बड़े बड़े जितने भी दैत्य थे, उनका वध जो है देवी ने ही किया है। कभी काली का रूप लेके किया, कभी दुर्गा का रूप लेके किया, कभी चंडी का रूप लेके किया। तो देवी कात्यायनी का जन्म जो है वो महिषासुर का मर्दन करने के लिए भगवान विष्णु ब्रह्मा और महेश के अंश के तेज से हुआ था। तो सबसे पहले जो है इनकी पूजा की थी महर्षि कात्यायन ने इनकी पूजा की थी। महर्षि कात्यायन की पहली बार पूजा करने की वजह से देवी दुर्गा के इस रूप को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। और एक ऐसी भी मान्यता है कि जो कुंवारी कन्याएं हैं, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में उनके विघ्न हो रहा है, तो अगर वो देवी कात्यायनी की सच्ची मन से पूजा करती हैं तो उनके विवाह में होने वाले विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं और उन्हें मनवांछित वर की जो है प्राप्ति होती है। ऐसा भी माना जाता है कि कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई गोपियों ने भी उन्हें अपने पति के रूप में पाने के लिए देवी कात्यायनी से वरदान मांगा था। देवी कात्यायनी की पूजा की थी कि उनको जो है पति के रूप में भगवान श्री कृष्ण मिले। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ कि देवी जो है, देवी का रूप हर स्त्री में है। ये मैंने ये दुर्गा सप्तशती का जो 11वां पाठ है, अगर आप उसमें पढ़ें तो जब देवताओं ने राक्षसों का वध करने के पश्चात माँ देवी से वरदान मांगने की अनुमति मांगी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम लोग जो भी वरदान मांगना चाहते हो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें तुम्हारा मनोवांछित जो है वर देने को तैयार हूँ। तो उन्होंने देवी से ये कहा कि हे देवी, जब भी देवताओं पर और पृथ्वी पर कोई कष्ट हो, संकट हो, तो आप आ करके उसका निवारण करें। तो देवी ने उसमें कहा कि मेरा जो रूप है, इस संसार में जो भी स्त्री हैं, मैं उनके अंदर समाहित हूँ। स्त्रियों के अंदर देवी का रूप होता है। तो स्त्रियों को तो यह जानने की ज़रूरत ही है कि उन्हें अपने देवी रूप को समय समय पर जागृत करते रहना चाहिए, ताकि वो किसी भी समस्या का, किसी भी मुश्किल का आसानी से समाधान कर सके। साथ ही पुरुषों को भी यह समझने की ज़रूरत है कि जिस घर में स्त्रियों का आदर होता है, जिस घर में स्त्रियों को मान सम्मान दिया जाता है, वहीं पर देवताओं का वास होता है, वहीं पर माँ दुर्गा अपनी कृपा दृष्टि बरपाए रखती हैं। तो आप सब जो हैं, जितने भी पुरुष हैं, वो भी अपने घर की माँ, बहन, बेटी और भी जो उनके रिश्ते में स्त्रियां हैं,
उनका पूरा सम्मान करें, उन्हें मान सम्मान दें, तभी उनकी घर में सुख समृद्धि होगी और अच्छा स्वास्थ्य, धन, सुख, सब कुछ जो भी जिस भी चीज़ की आवश्यकता है, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके घर में प्रचुर रूप में विद्यमान रहे, तो इसके लिए यह ज़रूरी है कि आप अपने घर की तथा अपने आसपास की स्त्रियों का सम्मान करें और स्त्रियां अपने अंदर की आत्म शक्ति को जागृत करें, सहन शक्ति को उसी हद तक अपने साथ रखें जब तक कि उन पर अत्याचार ना हो। और आज की डेट में जो है इतना ज़्यादा जो अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, तो उसके लिए यह ज़रूरत है कि वह अपने अंदर की आत्मशक्ति को जागृत करे, महिषासुर मर्दिनी बने और जो उनके ऊपर कुदृष्टि डालता है उसका मुंह तोड़ जवाब दे सके। तो इसी के साथ में आपको एक देवी गीत सुना रही हूँ, जो ये गीत आमतौर पे पूर्वांचल में और बिहार में गाया जाता है। जब भी कोई शुभ आयोजन होता है, किसी भी किस्म का शुभ आयोजन होता है, तो इस गीत के बिना जो है शुरुआत नहीं होती है। तो आज मैं आपको वो गीत सुना रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। निबिया की डारी माता डारेली ही डोलवा की झूली झूली ना, माता गावेली गीतिया हो की झूली झूली ना, माता गावेली गीतिया हो की झूली झूली ना। झूलत झूलत भैले खड़े दोपहरिया की लागी गईले ना, माता की भूखिया पियसिया हो की लागी गईले ना। बहरी बाटू की भीतरी मलिनिया की बूंद एक ना, मोही पानिया पियाऊ मालिनी बूंद एक ना, कैसे के पनिया पिया वह मोरी मैया की मोरे गोदेना, बाटे बालक झड़ुलवा हो की मोरे गोदेना, लेहू न मालिनी सोने कहे डोलवा की यही परेना, बालक देहू ना पढ़ाई मालिनी यही परेना, एक हाथे मालिनी लिहले झाझर गेडुलवा, दूसरे हाथे ना हो सिंहासन पाटी हो, दूसरे हाथे ना, जैसे के मोरी मालिन मोहे जुड़वलू की ओइसे ओइसे ना, तोरी नगरी जुड़ाई मालिनी ओइसे ओइसे ना, तोरी धियवा जुड़ाई मालिनी ओइसे ओइसे ना, तोरी पतोहिया जुड़ाई मालिनी ओइसे ओइसे ना। निबिया की डारी माता डारेली ही डोलवा की झूली झूली ना, माता गावेली गीतिया हो की झूली झूली ना, माता गावेली गीतिया हो की झूली झूली ना। जिन लोगों को ये गीत चूँकि भोजपुरी में है, तो मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आएगा, तो मैं उन्हें इस गीत का मतलब समझा देती हूँ कि नीम का जो पेड़ है, नीम के पेड़ पे झूला डाल के मैया जी जो हैं झूल रही हैं। तो झूला झूलते झूलते उनको जो है दोपहर हो गई। तो दोपहर हो गई तो माता जी को जो है
प्यास लग गई। जब प्यास लगी उन्हें ना, तो वो मालिन को उन्होंने पुकारा कि हे मालिन, मुझे ज़रा पानी पिला दो, मुझे बहुत तेज़ से प्यास लगी है। तो मालिन उनसे बोली कि हे मैया, मैं आपको पानी कैसे पिलाऊं, मेरी गोदी में जो है मेरा छोटा सा बच्चा है। तो मैया ने क्या किया कि मैया ने उनसे, मालिन से कहा कि हे मालिन, ये सोने का जो झूला है वो ले लो, तुम इसके ऊपर अपने बच्चे को लिटा दो और उसको झुला दो और मुझे पानी पिला दो। तो मालिन ने क्या किया कि अपने बच्चे को सोने के हिंडोले पे रख दिया, झुला दिया और माँ के लिए पानी लेकर के आई। माँ पानी पीने के बाद जो है तृप्त हुई और उन्होंने जो है मालिन को खूब सारा आशीर्वाद दिया। मालिन से बोला कि हे मालिन, जैसे तुमने मुझे तृप्ति प्रदान की है, मुझे पानी पिला करके मेरी प्यास बुझाई है, ठीक उसी तरह से तुम्हारे जो जितने भी आसपास के लोग हैं वो सुखी हों, समृद्ध हों। जिस तरीके से तुमने मुझे तृप्त किया है, उसी तरह तुमसे जुड़े हुए लोग, तुम्हारे नगर के लोग, तुम्हारी बेटी, बहू, पोते, पोती, नाते, जितने भी लोग हैं वो सबके सब जो है सुखी और संतुष्ट हों। तो जिस तरीके से, हे मैया जी, जिस तरीके से आपने मालिन को आशीर्वाद दिया, उसको संतुष्ट किया, वैसे ही हम लोगों को भी आशीर्वाद दीजिए कि जितनी भी ये आज समस्याएं हैं, जो भी मुश्किलें आन पड़ी हैं, आज ये आजकल तो जैसे ये कोरोना की समस्या सबसे ज़्यादा है, तो इस समस्या से मुक्ति दिलाइए, सबको जो स्वस्थ रखिए, सबके घर में हंसी खुशी रखिए, सुख समृद्धि रखिए। इसी के साथ माता जी मुझ पे भी अपनी कृपा बनाए रखिए। एक बार फिर से आप लोगों को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक बधाई। धन्यवाद।